नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी के साथ चल दिए बिहार में बड़ी चाल, भाजपा का नहीं देंगे नीतीश साथ। एक महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी बिहार से निकल रही है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए और नई मुसीबत, हर एक दिन एक नई मुसीबत भाजपा के लिए जन्म ले रही है। अब जैसे ही राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ और चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, तो इससे बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई, क्योंकि बिहार के अंदर 5 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं और उसमें हरिवंश नारायण सिंह जो उपसभापति राज्यसभा के हैं, वह जेडीयू के हैं और अब उनके लिए संकट कि वह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हो करके पक्षपाती रवैया अपना रहे थे और नीतीश कुमार के कोटे से जाते हैं, अब नीतीश कुमार उनको राज्यसभा नहीं भेजेंगे। भाजपा के चक्कर में उन्होंने अपना राज्यसभा सांसदी गंवा बैठी। अब बिहार के अंदर जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, इन 5 सीटों में बड़ी महत्वपूर्ण है कि 2 जेडीयू के पास और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास, जितने विधायक हैं उसके अनुसार 2-2 तो वह अपने भेज सकते हैं। एक को अगर भेजना है तो विपक्ष के 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में विपक्ष बीजेपी को तो देगा नहीं, तो विपक्ष क्या तेजस्वी यादव अपना राज्यसभा भेज पाएंगे या अपना भेजेंगे? तो उन्हें कौन सपोर्ट करेगा? उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, या नीतीश सपोर्ट कर दे या चिराग कर दे। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चिराग पासवान ने एक बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से हमारे अच्छे संबंध थे और हैं और रहेंगे, यह बात कहते हैं। अब इस वक्त चूंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी बड़ी कमजोर स्थिति में आ गई है, तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन एनडीए गठबंधन के पास, चिराग पासवान के पास, मांझी के पास, कुशवाहा के पास, भाजपा के पास कैसी सीटें आई हैं यह हर कोई जानता है विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन आई तो हैं, चोरी से आई हैं, आई तो हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में है। ऐसा तो नहीं है कि चोरी से सीटें आ जाने के बाद चुनाव रद्द हो गया है, फिर से चुनाव होगा निष्पक्ष, ऐसा तो है नहीं। ऐसी अब संभावना आप सोचिएगा भी मत नरेंद्र मोदी के रहते हुए कि ईमानदारी से चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन अब पेच ऐसा फंस गया कि अब इसमें जरूरत, चिराग पासवान अपने माता को अगर भेजना चाहते हैं तो भी विपक्ष की जरूरत है, और इसमें नीतीश कुमार अपना भेजना चाहेंगे तो भी विपक्ष की जरूरत है, और विपक्ष भेजना चाहेगा तो नीतीश कुमार की या बाकी किसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह भी 41 विधायक विपक्ष के इंडिया गठबंधन की एकजुट रहेंगे, तो इसमें भी अभी सब कुछ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अब ऐसे में तेजस्वी यादव की चर्चा उठ पड़ी है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे। आने वाले 2-4 दिनों में यह भी पता चल जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के प्रत्याशी को भेजने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहीं से लड़ाई शुरू हो रही है। अब जीतन राम मांझी को भी उस 5वीं सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त कह दिया था, वादा कर दिया था कि जीतन राम मांझी को कि आप 7 विधानसभा सीटों पर लड़िए, 1 राज्यसभा का टिकट देंगे। सो मना कर दिया, नहीं दे रही है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, उसे भी एक टिकट देने का वादा की थी, उसे भी वादा खिलाफी कर दिया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब कहिए कि खत्म हो गया, यह बात आप कह सकते, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया, तो आप कहिए कि खत्म हो गया। अब वह विधायक भी नहीं है और सांसद भी नहीं है। अब अगर राज्यसभा नहीं जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? सपोज दिन मानिए
कि जीतन राम मांझी को नहीं दिया। कोई बात नहीं, जीतन राम मांझी तो सांसद हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे, मिनिस्टर भी हैं। अब चिराग पासवान सांसद हैं और मिनिस्टर भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो न मिनिस्टर है, न तो विधायक है, न सांसद है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा सांसद का टर्म्स भी खत्म हो गया। तो अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सपोर्ट से गए थे। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब तेजस्वी यादव की नजदीकियां जो बढ़ रही हैं नीतीश कुमार से, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर सकते हैं और चिराग पासवान इस चक्कर में है कि तेजस्वी यादव उनको सपोर्ट कर दे ताकि उनकी माता श्री जो चिराग पासवान के, वह राज्यसभा पहुंच जाए। उनका सपना है। और इस बार 19 विधायक हैं चिराग पासवान के पास। इस बार अगर नहीं भेज पाए तो फिर आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पांचवा कैंडिडेट भी वह अपना भेजने के लिए सामदंड भेदभाव के कोशिश में है। ऐसे में नीतीश कुमार की सहमति के बगैर ऐसा होगा नहीं। और नीतीश कुमार अब आरजेडी और नीतीश में क्या संबंध है और आगे क्या रहेंगे, इसी पांचवें कैंडिडेट से पता चलेगा। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इसी पांचवें कैंडिडेट से पता चलेगा। अगर विपक्ष के कैंडिडेट को नीतीश कुमार ने सपोर्ट इसमें कर दिया तो फिर कोई नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए रखे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली जाएगी बिहार में, इसका मतलब साफ होगा। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार के कोटे में 2 है राज्यसभा। अब नीतीश कुमार हरिवंश नारायण सिंह को तो जो उपसभापति बने हुए थे राज्यसभा के अंदर, उनको तो नहीं भेज रहे। उनका तो राजनीति यहीं पे खत्म हो रहा है। उनको कोई एक वोट भी नहीं देगा, वो जमानतें जब तक करा बैठेंगे, वो चमचागिरी ज्यादा करते रहे। ऐसे में उनकी राजनीति तो खत्म। तो अब वह कैंडिडेट तय करेंगे नीतीश कुमार। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बहुत ही खास व्यक्ति को राज्यसभा भेजेंगे। अब संजय झा का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा को क्या नीतीश कुमार राज्यसभा भेजेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को उसी शर्त पर अब भेजेंगे जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में कर देंगे। 4 सांसद उनके हैं। उपेंद्र कुशवाहा चक्कर में पड़ गए। अब ऐसे में चिराग पासवान का भी सपना टूट रहा है, उनकी माताश्री का, उन्हें भी नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ बिहार में बड़ी चाल चल रहे हैं। भाजपा का साथ नहीं देंगे वह, यह बात बड़ी गंभीरता से कही जा रही है। इसमें 2-3 कारण हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो जो संजय झा थे, उनके जरिए पार्टी को कमजोर करने की और तोड़ने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार भी बताने की कोशिश की गई। और दूसरा, आरजेडी को जीवित रखना है, इसलिए नीतीश को उसे बचाए रखना है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार न जाए, इसके लिए आरजेडी का जीवित रहना जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर तोड़ना चाहती है। इसलिए भी नीतीश कुमार आरजेडी के प्रत्याशी को सपोर्ट कर सकते हैं। अब यही भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा हो गई। अब दूसरी तरफ नीतीश तेजस्वी एक साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, भाजपा का साथ छोड़ेंगे अगर नीतीश साथ, तो राज्यसभा चुनाव में स्थितियां बदल जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार के सपोर्ट के बगैर भी भाजपा नहीं जा पाएगी और चिराग पासवान के सपोर्ट के बगैर भी नहीं होगा। मैं 5वें कैंडिडेट का बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 2 तो भाजपा का और 2 जेडीयू का जाएगा, यह तो निश्चित है, इसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। 5वें कैंडिडेट पे लड़ाई है
और पांचवा कैंडिडेट इसलिए भी भाजपा को चाहिए क्योंकि 27 में राष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है, यह सारी चीजें भी हैं, उसके मद्देनजर भी वोट की जरूरत है। ऐसे में बिहार की सरकार भी बचाना अब मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार घिर रही है, यही मैंने कहा कि पांचवा कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होगा। पांचवा कैंडिडेट आरजेडी का अगर नीतीश कुमार के सहयोग से चला गया तो बिना किसी शर्त के आरजेडी को नीतीश कुमार को सपोर्ट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार बिहार में एक कंफर्टेबल सरकार बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, यह निश्चित है। लेकिन वह किस मौके की तलाश में है मैं नहीं जानता, लेकिन मौके की तलाश में है, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार की नाराजगियां और दूरियां और भी बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। और नीतीश कुमार जिस तरह से आरसीपी सिंह की एंट्री और अपने बेटे की एंट्री कराने का एक प्लान तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में तस्वीरें दिखेंगी। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है, यानी कि उसके चरित्र दागदार हो रहे हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट से गुजर रही है। सरकार बचेगी नहीं बचेगी आने वाला वक्त बताएगा, 9 मार्च की बात पता चलेगा जब पार्लियामेंट सेशन चालू होगा। लेकिन इस वक्त चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, मोदी से खटास और भी बढ़ गया है। और महाराष्ट्र में भी यही हाल होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के निधन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, 48 घंटे में निधन के 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम का शपथ ले ली थी, वह सुनेत्रा पवार 26 तारीख को बैठक करने जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। और इसके चरित्र अब एआई समिट जो हो रहा है, पूरा छिछलेदन मचा दिया। कर चाइना के आविष्कार को अपना आविष्कार बना करके पेश कर दिया, पूरी दुनिया में छिछलेदन मच गया। वहां पे मोदी ने अपना इवेंट लगा दिया और लोगों को दरकिनार कर दिया, सब नाराज होकर के बात करेगा। चोरी तक हो गई वहां। सोचिए, दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है उसके अंदर पुलिस चली जा रही है। अब इतना छिछलेदन बेइज्जती करा ली है मोदी ने कि मोदी के इवेंट का भी पर्दाफाश हो जा रहा है। अब भारत एआई नहीं बनाता, उसमें मजदूरी करने लायक भी नहीं है, वह भी हैसियत नहीं है। और इवेंट ऐसे किया जा रहा है जैसे नरेंद्र मोदी को ही सपना आया था रातों रात आविष्कार करने का। तो इस हाल में देश आकर के खड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं कि इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, और बेइज्जती उसकी होती है जिसको कोई शर्मिंदगी हो। तो ऐसा कुछ तो इस सरकार में है ही नहीं, तो कैसे होगा। तो अब देश की जनता इसे सबक सिखाने की तैयारी में जुट गई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी अब बिहार में गुल खिलाने जा रही है, जो मोदी सरकार के लिए, भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगा। और नीतीश कुमार इस राज्यसभा के चुनाव में जो अभी ऐलान हुआ है उसमें भाजपा का साथ छोड़ देंगे, उसको भाजपा को साथ वो देंगे नहीं। लेकिन सरकार को लेकर के भी यही 5वां सीट जो है यह तय करेगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे या भाजपा का साथ छोड़ देंगे, जो चंद दिनों में होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और यह भी गुजारिश करूंगा कि आप दर्शक, रीच बंद हो चुका है, नोटिफिकेशन बंद हो चुका है, आप दर्शकों को ही आप खबरें शेयर करके सबके पास तक पहुंचानी पड़ेगी और आप दर्शकों को सर्च कर करके खबरें देखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।